हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। उसमें हम टॉपिक आज कवर करेंगे, पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और अ ग्राफ। डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, आज हम लोग ये समझेंगे। तो चलो समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और अ ग्राफ। While making diagrams and graphs, the following aspects must be considered as purpose of drawing pictures is to make an analysis simpler and more effective. जब हम डायग्राम या ग्राफ बनाते हैं तो ये जो भी एस्पेक्ट्स दिए हुए, यहाँ पर 6 एस्पेक्ट्स दिए हुए, उसको ध्यान रखने पूरी ज़िंदगी के लिए ये काम में आएगा दोस्तों। जब भी डायग्राम या ग्राफ बनाओ आप, तो ये चीज़ें, ये बेसिक है कि ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसा पहला है चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। आपको डायग्राम या ग्राफ बनाने के लिए डेटा टेबल दिया होगा, लेकिन डेटा टेबल के ऊपर से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा डायग्राम बनाना है। जैसे कि इस चैप्टर में आपको डायग्राम ही बनाने हैं, तो there are 5 types of diagram in this chapter we have to learn. First is time based line diagram, which is also known as time series graph. तो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, दूसरा है सिंपल बार डायग्राम, तीसरा है क्लस्टर्ड बार डायग्राम, चौथा है डिवाइडेड बार डायग्राम और पांचवा है पाई डायग्राम। लेकिन दोस्तों, डेटा टेबल के ऊपर से आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से वक्त कौन सा टाइप का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। पहले सिलेक्ट तो कर लो कि कौन सा बनाना है। तो अगर आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन हो और इन्फॉर्मेशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही हो, तो समझ जाने का कि उस वक्त टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम बनाते हैं। ये कुछ हिंट है जिससे आपको पता चलता है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स डेटा है और सिंगल फ्रीक्वेंसी है जो डेटा टेबल है उसमें, तो उसमें आपको सिंपल बार डायग्राम बनाना है। अगर मान लो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स डेटा है और एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज है और उसका टोटल नहीं दिया हुआ है, तब आपको बनाना है क्लस्टर्ड बार डायग्राम। अगर मान लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा है, आपके पास एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और सबका टोटल दिया हुआ है, तब आपको बनाना है डिवाइडेड बार डायग्राम। और जब मान लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डेटा है, मतलब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, there are two types of variable in data table. First is independent variable and second is dependent variable. Independent variable is always drawn on x axis and dependent variable is always drawn on y axis. तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन से होते हैं डेटा टेबल में? जो टाइम होता है, ईयर होता है, मंथ होता है, ये इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं कि ये हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, डेटा टेबल में जब भी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास होंगे वो एक्स एक्सिस पे आएंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो वाई एक्सिस पे आएंगे, और आपको लिखना पड़ेगा एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या लिया है। पर पाई डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कई बार नहीं दिया होता है, और दूसरा इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका टोटल 100 या 1000 होता है। तो पाई डायग्राम की ये दो हिंट है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको ये समझाया कब कौन सा डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करना है आपको पता होना चाहिए, तो ही वो इफेक्टिव होगा। दूसरी बात, कुछ डेटा ऐसा होता है जिसके लिए एक से ज़्यादा डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि कुछ डेटा ऐसा है जिसके लिए आप 12 डायग्राम भी बना सकते हो और पाई डायग्राम भी बना सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, द राइट टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी चूजन टू मेक अ पिक्चर मोर इफेक्टिव। मैंने आपको बोला, जो भी मैंने आपको ये हिंट दिए, डेटा टेबल देखकर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि सही डायग्राम और सही ग्राफ सिलेक्ट करना है जिससे पिक्चर ज़्यादा इफेक्टिव हो। सर्टेन डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन अ बार डायग्राम एज वेल एज इन अ पाई डायग्राम। कुछ डेटा बार डायग्राम में भी आ सकता है और पाई डायग्राम में भी आ सकता है। ये हमें सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा डायग्राम ड्रॉ करके आसानी से समझा सकते हैं। द यूजर मस्ट मेक द राइट चॉइस टू मेक द पिक्चर मोर इफेक्टिव। हमें हमेशा राइट चॉइस करनी है पिक्चर को इफेक्टिव करने के लिए, इफेक्टिवली बताने के लिए। सेकेंड टॉपिक है दोस्तों क्लैरिटी। जब भी हम डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करें तो एक चीज़ याद रखना, क्लैरिटी एकदम स्वच्छ होना चाहिए, एकदम स्पष्ट तरीके से सामने वाले को दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम लोग डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, फिर रफ कर रहे हैं, फिर वापस ड्रॉ कर रहे हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपने ड्रॉ किया है वो तो कम दिखाई देगा, लेकिन जो ड्रॉ नहीं किया है ना वो ज़्यादा दिखाई देगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्लैरिटी। अ पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर, एकदम स्वच्छ दिखना चाहिए पिक्चर। Different colors or shades may be used to denote
द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ पिक्चर। जो भी पिक्चर है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए अलग अलग शेड्स का इस्तेमाल होता है। क्लस्टर्ड बार डायग्राम में, डिवाइडेड बार डायग्राम में, पाई डायग्राम में, ये सारे डायग्राम में अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको अलग अलग कलर या अलग अलग शेड से दिखाए जाते हैं ताकि आसानी से समझाया जा सके। तीसरा है स्केल्स एंड मेजर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास डेटा टेबल में कुछ नंबर्स होंगे, आपको क्या करना होगा, उस नंबर की मिनिमम वैल्यू और उस नंबर की मैक्सिमम वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से आपको अलग अलग डिफरेंसेस के आधार पर स्केल और मेजर्स तैयार करना पड़ेगा, खास करके स्केल्स, जिससे आपका डायग्राम या ग्राफ बहुत बड़ा भी ना हो और डायग्राम या ग्राफ छोटा भी ना हो। ये साइज में मीडियम होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दोस्तों याद रखना, डायग्राम एंड ग्राफ नाइदर शुड बी टू बिग नॉर टू बी टू स्मॉल। ये बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए और बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए। आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से लॉजिक के हिसाब से आपको डिफरेंस तय करना है। जो भी वाई, ज़्यादातर वाई एक्सिस के ऊपर नंबर्स आएंगे तो नंबर्स आपको कितने डिफरेंस में लेने हैं वो आपको देखना है। टू मेक अ पिक्चर लुक अप्रोप्रिएट इन साइज, स्केल्स मस्ट बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द डेटा। जो भी डेटा आपके पास दिया हुआ है इसके हिसाब से आपको स्केल और मेजरमेंट करना है, जिससे डायग्राम या ग्राफ एकदम मीडियम साइज का बने। बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। चौथा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। मैंने अभी आपको बताया दो एक्सिस आते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लगते हैं और एक होता है वाई एक्सिस जो हम वर्टिकल लाइन पे लिखते हैं। वाई हॉरिजॉन्टल पे एक्स और वर्टिकल पे वाई। एक्स एक्सिस जो होता है उसके ऊपर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं। Both axes of a diagram or a graph must be denoted or represented with appropriate details of what they represent। हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने x एक्सिस के ऊपर क्या रिप्रेजेंट किया और y एक्सिस के ऊपर क्या रिप्रेजेंट किया है, वो लिखना पड़ेगा ताकि समझने वाले को आसानी से समझाया जा सके। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, x एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, y एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। फिफ्थ, डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। आपके पास डायग्राम या ग्राफ बनाने के लिए डेटा टेबल होना चाहिए। हम डायग्राम की डेफिनेशन और ग्राफ की डेफिनेशन बोलते क्या है, डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा। तो सबसे पहले डेटा होना चाहिए, डेटा टेबल के ऊपर से तो डायग्राम या ग्राफ बनते। तो जो भी डेटा टेबल आपके पास है उसके हिसाब से ही डायग्राम या ग्राफ बनाना है। तो डेटा टेबल इज प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। Diagrams and graphs must be accompanied by the data table from which they are created। डायग्राम और ग्राफ हमेशा डेटा टेबल के हिसाब से ही बनाने चाहिए और डेटा टेबल उसके लिए होना ही चाहिए, तो ही हम बना पाएंगे। एंड बाय मेंशनिंग द सोर्स ऑफ डेटा, अगर हम नीचे ये लिख देंगे कि ये डेटा हमें कहाँ से मिला है, सोर्स लिख देंगे, तो सोर्स लिखने से क्या होगा, वो पिक्चर ज़्यादा रिलायबल और भरोसे पात्र, जिसको बोलते हैं ऑथेंटिक बन जाएगा। सामने वालों को ट्रस्ट आएगा। जैसे कि पॉपुलेशन का डेटा हो, आप पॉपुलेशन का डायग्राम या ग्राफ बना रहे हो और नीचे सोर्स लिख दिया है सेंसस ऑफ इंडिया, तो आपको भरोसा आएगा कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन सही होगी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत भी होती है या तो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल भी हो सकता है जो सिर्फ कल्पना के ऊपर आधारित होता है। तो सोर्स लिखने से जो समझने वाले हैं उनको भरोसा आता है, उनको ट्रस्ट आता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, बाय मेंशनिंग द सोर्स ऑफ डेटा द पिक्चर बिकम्स मोर रिलायबल एंड ऑथेंटिक। सिक्स्थ लास्ट, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा। दोस्तों डायग्राम और ग्राफ के डिफरेंस का जो मैंने वीडियो बनाया था वो आप देख लेना एक बार। डायग्राम और ग्राफ में डिफरेंस यही है, टू अंडरस्टैंड डायग्राम नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड, बट टू अंडरस्टैंड ग्राफ नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड। कई बार ऐसा होगा, इस चैप्टर में आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करने हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जब आपको ग्राफ ड्रॉ करने हो, जैसे स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट है जिसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वहाँ पर डेटा एकदम आसान नहीं दिया होगा। वहाँ पर तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और डेटा ढूंढना पड़ेगा, डेटा टेबल बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिसको बोलते हैं हम जो बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से पहले डेटा टेबल बनाना पड़ता है। जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा नहीं होता है, हमें डेटा ढूंढना पड़ता है और फिर ग्राफ बनाना पड़ता है। तो जो
हमारे पास सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा नहीं है, जब हम उसमें से डेटा फाइंड कर रहे हैं, डेटा टेबल बना रहे हैं, तो हमें जो फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया है ना, वो फॉर्मूला भी हमें ग्राफ के पीछे लिखकर बताना पड़ेगा, ताकि जो ग्राफ समझ रहा है उसको समझ में आए कि ये डेटा कहाँ से आया है। ये कब की बात है? जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि डायग्राम में तो ऐसा कोई हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता नहीं है, वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा होता है, डेटा टेबल आपको दिया होता है, उसमें से आपको सिंपली डायग्राम बनाना होता है। When the picture is not drawn from self-explanatory data, देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा नहीं है यहाँ पर, बट इज ड्रॉन फ्रॉम डेटा सिंप्लीफाइड विद स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। कैसे मिला है आपको डेटा? स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला से फाइंड करके मिला है। इट इज अप्रोप्रिएट टू स्टेट द स्टैटिस्टिकल मेथड ब्रीफली। आपको स्टैटिस्टिकल मेथड, पूरी फॉर्मूला पूरा बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे 6 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डायग्राम या ग्राफ। बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट आईएमपी है। इसी साल बोर्ड में ये 5 मार्क में पूछा गया सवाल था, और ये हर साल के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और आपकी ज़िंदगी के लिए, लाइफ टाइम नॉलेज के लिए कि डायग्राम या ग्राफ बनाते हुए क्या ध्यान में रखना है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 6 चीज़ें ध्यान रखकर फिर डायग्राम या ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट है चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। सेकंड क्लैरिटी। थर्ड स्केल्स एंड मेजर्स। फोर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। फिफ्थ डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। एंड सिक्स्थ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं डाउट का आंसर दे दूंगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तब तक के लिए जय सिया राम।